हमारा लक्ष्य है। हम श्रावक समाज को उनको प्रेरणा देते हैं कि आपका जीवन त्याग में हो, भोग में न हो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और तपस्या पर है। अनवरत इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अनवरत इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अनवरत गिरे हुए व्यक्ति को उठाना चाहता है। ध्यान से सुनो, अनवरत और कुछ नहीं चाहता, सोए हुए संसार को जगाना चाहता है। किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? मैं राजस्थान की पुण्य धरा या तेरा पंथ धर्म संघ का 160वां मर्यादा महोत्सव 22 में तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महासमण जी की साधना अनुशासना से आज्ञा लेकर नेपाल की पुण्य धरा वीरगंज में ऐतिहासिक व सफलतम 43 वर्षों के बाद मेरा प्रथम चातुर्मास हुआ। गुरुदेव ने मुझे, जो मेरा नाम मुनि श्री आनंद कुमार जी कालू है, मेरे सहयोगी संत सेवा भावी तपस्वी 14 वर्ष से जो वर्षी तक की साधना कर रहे हैं, वो मेरे सहवर्ती संत है। वहां से मैं अपने पैदल यात्रा करते हुए, जैन साधु पैदल चलते हैं, ना उनको गाड़ी चाहिए, ना फ्लाइट चाहिए, ना इमरजेंसी चाहिए, उनका विहार है पाद विहार। वहां से चातुर्मास संपन्न करने के बाद मैं अरियाकोट में ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करके अपने को संभालते हुए अभी मैंने जो भट्टे बाजार मधुबनी में, जहाँ मुझे 2 दिन का प्रवास रहा मेरा, और उसके बाद कटिहार में मेरा 7 दिन का प्रवास रहा, गुलाब बाग तेरा पंथ सभा भवन में 7 दिन का प्रवास रहा, और वहां से धीरे धीरे प्रवास करते हुए मेरे धर्म संघ के या 22 में 7 श्रद्धा के क्षेत्र है, उनकी साल संभाल करने आया हूँ। हमारा गुरुदेव श्री महासमण जी का मिशन है 3 आयाम, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। उनका हम प्रचार कर रहे हैं। भगवान महावीर का जो संदेश है अहिंसा, अनेकांत और अप्रिय है, जन 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 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। हम श्रावक समाज को उनको प्रेरणा देते हैं कि आपका जीवन त्याग में हो, भोग में न हो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और तपस्या पर खड़ी है। और ऐसे करते करते हमारा लक्ष्य आज मुझे 29 साल से ऊपर संन्यास लिए को हुआ है। और आचार्य श्री महासमण जी अभी ऐतिहासिक व सफलतम गुजरात की पुण्य धरा सूरत में चातुर्मास परिसंपन्न करके बड़ोदरा की तरफ आगे विहार कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव का आगे सन 2025 का अहमदाबाद में चातुर्मास घोषित है। और मुझे गुरुदेव ने यह संकेत दिया असम की तरफ। अभी मेरा आगे का पड़ाव 9 दिन का है दान कोला में। उसके बाद 1 जनवरी नया वर्ष के दिन वृद्ध मंगल पाठ किशनगंज में है, और किशनगंज से विहार करते हुए आगे में अरियाकोट के पास जोकी हाट तक आऊंगा, बहादुरगंज तक आऊंगा। उसके बाद मुझे जहाँ पहुंचना है, बिशनपुर पहुंचना है, शिलीगुड़ी होते हुए मुझे आगे जो हमारा इस्लामपुर में 22 तारीख को मेरा मंगल प्रवेश है। और आने वाला आगामी जो 13 पंथ धर्म संघ का 161वां मर्यादा महोत्सव इस्लामपुर में मेरा घोषित है। और उधर से जो मर्यादा महोत्सव संपन्न करने के बाद मैं आगे असम की तरफ विहार करूंगा। और उसी मर्यादा महोत्सव पर गुरुदेव मेरा आगामी 4 महीना का चातुर्मास घोषित कर देंगे। हम जैन साधु 4 महीना एक क्षेत्र में रहते हैं, 8 महीना घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारा जैन चर्या 9 कल्पिक विहार है, जो 4 महीने का एक कल्प है और 8 महीनों का, यह 8 महीनों का है, 8 महीनों का। तो हमें हमारा लक्ष्य यही है, धर्म का अमृत को जन जन तक बांटना और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान को प्रभावित करना। जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों त्रिवेणी संगम मिल जाता है तो आध्यात्मिक गंगा प्रभावित हो सकते हैं। हमारे धर्म गुरु
आचार्य श्री तुलसी ने इस तेरह पंथ धर्म संघ को अणुवर्त मंच की स्थापना की, जो विक्रम संवत 2005 फागुन शुक्लादित्य सरदार से की पुण्य धरा पर आचार्य श्री तुलसी एक राष्ट्रीय संत थे। पांव पांव चलने वाला सूर्य था, मानवता के मसीहा था। उनका मिशन था अणुवर्त। अणु अणु का मतलब छोटे छोटे वर्तों को स्वीकार करना। कहा भी गया है अणुवर्त इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अणुवर्त इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अणुवर्त गिरे हुए व्यक्ति को उठाना चाहता है। ध्यान से सुनो, अणुवर्त और कुछ नहीं चाहता, सोए हुए संसार को जगाना चाहता है, सोए हुए संसार को जगाना चाहता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति के भवन तक अणुवर्त आंदोलन का आह्वान किया था। आज विश्व अणुबम और अणुबम की जरूरत नहीं है, अणुवर्त की जरूरत है। अणुबम से विश्व विनाश के कारगार पर पहुंच जाता है, लेकिन ये गुरुदेव श्री तुलसी का सपना आज आचार्य श्री महासमण जी उनका साकार रूप दे रहे हैं। दूसरे हमारे धर्म गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विश्व शांति के लिए प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान का अमूल्य देन दिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम दोनों की संयुक्त पुस्तक है सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र। ऐसे महान गुरु ने 7 वर्ष तक सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विश्व शांति के लिए प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का मतलब विशेष देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, संयम को देखना। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे समाज के श्रावक नहीं, पूरे विश्व में मानसिक और भावनात्मक बीमारी प्रेक्षा ध्यान से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन विज्ञान, जीवन जीने की मौलिक कला, जो शिक्षा जगत के लिए जीवन विज्ञान अत्यंत जरूरी है। आचार्य श्री महासमण जी का मिशन 3 आयाम लेकर सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ता। आज 13 पंथ धर्म संघ पूरे विश्व में श्वेतांबर परंपरा में मंदिर मार्गी, थानकवासी और 13 पंथ धर्म संघ में 7 समंदर पार पहुंच कर अपने गुरु का, भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा बिंदु 13 पंथ धर्म संघ में साधु और साध्वी के बीच की एक कड़ी है श्रवण श्रेणी, जो श्रवण श्रेणी विदेश की यात्रा करती है, जैसे अमेरिका, ताइवान, बेल्जियम, फ्रांस, लंदन, जहां जन जन तक भगवान महावीर का संदेश 13 पंथ की आचार, मर्यादा, अनुशासन, संगठन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 13 पंथ संप्रदाय में सबसे बड़ी संस्था है महासभा, और महासभा के नीचे जैन सितंबर 13 पंथी सभा। उसके बाद हमारे युवा शक्ति 13 पंथ युग परिषद है, जो अखिल भारतीय युग परिषद के नीचे है। उसके बाद अखिल भारतीय महिला मंडल के नीचे महिला मंडल है। उसके बाद कन्या मंडल है, किशोर मंडल है, ज्ञानशाला है। ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं हमारे भावी बच्चों को अपना घर का समय विसर्जन करके संस्कार निर्माण, बच्चों का ज्ञान कैसे विकसित हो उनके बारे में पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं। उसके बाद हमारे धर्म संघ में जहाँ चातुर्मास का क्षेत्र नहीं होता है, वहाँ गुरुदेव का मिशन है उपासक और उपासिका। उन उपासकों को जहाँ चातुर्मास में नहीं होते हैं, वहाँ उनको 8 दिन के प्रदूषण में प्रवचन देने के भेजते हैं, क्योंकि हमारे धर्म संघ के श्रावक श्राविका एक जगह बैठकर धर्म आराधना कर सकते हैं। तो 13 पंथ धर्म संघ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तत्व की आराधना करके अपने जीवन में आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओम।